प्रिय मित्रों, कविता बहुत प्यारी है। हरिओम पवार जी के द्वारा रची गई है। कविता का नाम है काला धन। ध्यान से सुने प्रिय मित्रों। मैं अदना सा कलमकार हूँ, घायल मन की आशा का। मुझको कोई ज्ञान नहीं है छंदों की परिभाषा का। जो यथार्थ में दिख रहा है मैं उसको लिख देता हूँ। कोई निर्धन चीख रहा है मैं उसको लिख देता हूँ। मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है। भूखे बच्चों को कचरे में खाना चुनते देखा है। मेरा वंश निराला का है, स्वाभिमान से जिंदा हूँ। निर्धनता और काले धन पर मन ही मन शर्मिंदा हूँ। मैं शबनम चंदन के गीत नहीं गाता, अभिनंदन बंदन के गीत नहीं गाता। दरबारों के सत्य बताता फिरता हूँ, काले धन के तथ्य बताता फिरता हूँ। जहाँ हुकूमत का चाबुक कमजोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है। जिनके सर पर राज मुकुट है वो सरताज हमारे हैं। जो जनता से निर्वाचित हैं नेता आज हमारे हैं। इसीलिए अब दरबारों से केवल एक निवेदन है, काले धन का लेखा जोखा देने का आवेदन है। क्योंकि भूख गरीबी का एक कारण काला धन भी है। फुटपाथों पर पली जिंदगी का हारा सा मन भी है। सिंहासन पर आने वालों अहंकार में मत झूलो। काले धन के साम्राज्य से आंख मिलाना मत भूलो। भूख प्यास का आलम देखो जाकर काला हांडी में। माँ बेटी को बेच रही है दिन की एक दिहाड़ी में। झोपड़ियों की भूख प्यास पर कलमकार तो चीखेगा। मजदूरों के हक की खातिर मुट्ठी ताने दिखेगा। पूरी संसद काले धन पर मौन साध कर बैठी है। शुक्र करो कि जनता अब तक हाथ बांध कर बैठी है। झोपड़ियों को 100 आंसू रोज रुलाना बंद करो। सेंसेक्स पर नजरें रखकर देश चलाना बंद करो। जिस दिन भूख बगावत वाली सीमा पर आ जाती है, उस दिन भूखी जनता सिंहासन को भी खा जाती है। मैं झुग्गी झोपड़पट्टी का चारण हूँ, मैला ढोने वालों का उच्चारण हूँ। आंसू का अग्निगंधा संबोधन हूँ, भूखे मरे किसानों का उद्बोधन हूँ। संवादों के देवालों को सब्जी मंडी बना दिया। संसद में केवल कोलाहल शोर सुनाई देता है। संसद में केवल कोलाहल शोर सुनाई देता है। आज व्यवस्था का चाबुक कमजोर दिखाई देता है। काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है। काला धन वो धन है जिसका टैक्स बचाया जाता है। अक्सर ये धन 7 समुंदर पार छुपाया जाता है। काले धन की अर्थव्यवस्था पूरा देश रुलाती है। झोपड़पट्टी के बच्चों को खाली पेट सुलाती है। ये निर्धन के हिस्से की इमदादों को खा जाती है। मनरेगा के अंत्योदय के वादों को खा जाती है। बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है। चुपके चुपके चोरी चोरी 2 नंबर का धंधा है। जब भाइट पैसे से बनती थी तो फिल्में काली थी। नैतिकता की संपोषक थी, शुभ संदेशों वाली थी। नैतिकता की संपोषक थी, शुभ संदेशों वाली थी। काले धन की फिल्मी दुनिया इंद्रधनुष रंगों में है, पर दुनिया में जगह हमारी नंगों भिकमंगों में है। काले धन के बल पर गुंडे निर्वाचित हो जाते हैं। भोली भाली भूखी जनता में चर्चित हो जाते हैं। खनन माफिया काले धन के बल पर ऐंठे ऐंठे हैं। स्विस बैंकों की संदूकों के तालों में जा बैठे हैं। राजमहल के दर्पण मैले मैले हैं। नौकरशाही के पंजे जहरीले हैं। शासकीय सुविधा बट गई दलालों में। क्या यही मिलना था 65 सालों में। 47 में हम आजाद हुए थे आधी रजनी को। भोर नहीं आई अंधियारा घोर दिखाई देता है।
काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है। हम काले धन वालों का धन धाम नहीं पा सकते हैं, इनकी भूख हिमालय सी है, एक खाने खा सकते हैं। इनके काले तारों से तो नीलांबर डर सकता है, इनकी भूख मिटाने में तो सागर भी मर सकता है। अपनी माँ भारत माता से नाता तोड़ चुके हैं ये, मीर जाफरों जयचंदों को पीछे छोड़ चुके हैं ये। काले धन का साम्राज्य कानून तोड़ते देखा है, प्रशासनिक व्यवस्था के नाखून तोड़ते देखा है। सचिवालय इनकी सेवा में खड़ा दिखाई देता है, हसन अली भी संविधान से बड़ा दिखाई देता है। इनके बाप विदेशी खातों की सूची में बैठे हैं, ये भारत में गद्दाफी के मार्कोस के बेटे हैं। गॉड पार्टिकल खोजा है, फ्रॉड पार्टिकल खोजो। जो काले धन के मालिक हैं उनका आज और कल खोजो। जो काले धन के मालिक हैं नाम बताओ, डर क्या है उनको, उनके कर्मों का अंजाम बताओ, डर क्या है उनके नाम छिपाना तो संवैधानिक गद्दारी है। संविधान की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। दुनिया भर के आगे हाथ पसारोगे लेकिन काले धन की जंग नकारोगे। झोली लेकर घूमना बंद करो, अमेरिका के चरण चूमना बंद करो। भारत को कर्जा मिलता है भारत के काले धन से, पश्चिम की दादागिरी का दौर दिखाई देता है। काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है। दोनों सत्ता और विपक्षी चुप्पी साधे बैठे हैं, दोनों सत्ता और विपक्षी चुप्पी साधे बैठे हैं, आंखों पर गंधारी जैसी पट्टी बांधे बैठे हैं। इसलिए अब चौराहों पर सब पर्दे खोलूंगा मैं, चाहे सूली पर टंग जाऊं मन का सच बोलूंगा मैं। हो ना होए काले धन के खातेदार तुम्हारे हैं, या तो कोष तुम्हारा है या रिश्तेदार तुम्हारे हैं। कलम सत्य की धर्म पीठ है, शिवम सुंदरम गाती है। राजा भी अपराधी हो तो सीना ठोक बताती है। इसलिए दिल्ली की चुप्पी आपराधिक खामोशी है, इसीलिए दिल्ली की चुप्पी आपराधिक खामोशी है। वित्त मंत्रालय की कुर्सी काले धन की दोषी है, मंत्रिमंडल गुरु द्रोण सा पुत्र मोह का दोषी है। जो काले धन का मालिक है देशद्रोह का दोषी है, जो काले धन का मालिक है देशद्रोह का दोषी है। एफडीआई लाने की जो कोशिश करती है दिल्ली, भारत को गिरवी रखने की कोशिश करती है दिल्ली, उससे आधी कोशिश अपना धन लाने में कर लेते। भूख गरीबी से लड़ लेते, खूब खजाने भर लेते। काला धन वापस आता तो खुशहाली आ सकती थी, धन के सूखे मरु स्थलों में हरियाली आ सकती थी। लाख करोड़ों अपना दुनिया भर में है, लाख करोड़ों काला धन इस घर में है। इससे आधा भी जिस दिन पा जाएंगे हम दुनिया की महाशक्ति बन जाएंगे। काले धन वाले बैठे हैं सोने के सिंहासन पर, भूखा बचपन उनके चारों ओर दिखाई देता है। काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है। काले धन पर चैनल भी आवाज उठाते नहीं मिले, कोई स्टिंग ब्लैक मनी का राज दिखाते नहीं मिले। काश खोजते वो नंबर जो ब्लैक मनी तालों के हैं, ऐसा लगता है चैनल भी काले धन वालों के हैं। ऐसा भी लगता है चैनल काले धन वालों के हैं। काले धन पर सत्ता और विपक्षी दोनों गले मिलो, भूखी मानवता की खातिर एक मुकम्मल निर्णय लो। संसद में बस इतना कर दो, छोड़ो सभी बहानों को, राष्ट्र संपदा घोषित कर दो सारे
गुप्त खजानों को। काला धन घर में भी है, उसकी रफ्तार मंद कर दो। 1500 के नोटों का फौरन चलन बंद कर दो। नकद रुपए में क्रय विक्रय की परंपरा को बंद करो। बिना चेक के लेन देन की परंपरा को बंद करो। किसके लॉकर में क्या है डिक्लेरेशन करवाओ। कितने सोने का मालिक है एफिडेविट भरवाओ। फिर बैंकों के एक एक लॉकर को खुलवा कर देखो। किसने कितना सच बोला है सब कुछ तुलवा कर देखो। केवल 24 घंटे में काला धन बाहर आएगा। केवल एक कानून वतन से भ्रष्टाचार मिटवाएगा। जिस दिन भारत की संसद ऐसा कानून बनाएगी, लोकपाल की कोई जरूरत शेष नहीं रह जाएगी। प्रिय मित्रों, हरिओम पवार जी की कविता काला धन जो मेरे द्वारा आपको सुनाई गई है, अगर यह पसंद आई हो तो एक लाइक करें और एक लाइक के साथ एक शेयर करें। और चैनल अभी तक अगर आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रिय मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप सभी का फिर से मैं तहे दिल से एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रिय मित्रों, आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।